वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ CMS सीरीज़। तो सबसे पहले तो क्लाउडफ्लेयर पे जाओ। क्लाउडफ्लेयर ठीक है, क्लाउडफ्लेयर बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा इंफ्रेंस प्रोवाइडर है जो तुम लोग को फ्री टायर में इमेजिनेशन का बेस्ट फ्री टायर प्रोवाइड करता है, ठीक है, API की। तो सिंपल यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाने के बाद क्या करना है, इसको लोड होने देते हैं और यहाँ पे साइन इन कर लेना, ठीक है। मेरा साइन इन आ जाएगा पहले से ही क्योंकि मैंने करके रखा हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, API की क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो API की क्रिएट करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, जूम करने के बाद यहाँ पे सिंपल मैं सर्च करूँगा API की, नहीं तो मैं AI में जाऊँगा। AI में वर्कर AI जो है, ये हम लोग को इमेज जनरेशन के लिए जो इमेज जनरेशन हम लोग करेंगे उसके लिए हम लोग को ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो यही है, ये मैंने यूज़ कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे न्यूरॉन्स दिया जाता है, ठीक है। API की का जो एक्सपेंडिचर है वो न्यूरॉन्स में वैलिडेट किया जाता है। बेसिकली 10,000 न्यूरॉन दिया जाता है पर डे एंड बहुत ही सफिशेंट है, ठीक है। वो तुम लोग आराम से 50 से 60 आराम से इमेज निकाल सकते हो इससे, ठीक है, फ्री में। एंड मॉडल भी अच्छा मॉडल है यहाँ पे, जो वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है, ये फ्लक्स का मॉडल है, ठीक है, इमेजिनेशन का, तो यूज़ कर सकते हो। एंड सेकेंड, अभी सिंपल यहाँ पे अकाउंट API टोकन यहाँ पे जाना, यहाँ पे जाने के बाद क्रिएट टोकन में जाके, ये मैंने क्रिएट करके रखा था पहले, ठीक है। तो क्रिएट टोकन में जाके एक सिंपल सा टोकन बना लेना है यहाँ पे। एंड इसमें सबसे पहले तो तुम लोग को बहुत सारा यहाँ पे परमिशन है जो तुम लोग यूज़ करना चाहते हो, यहाँ पे सिलेक्ट करके दे सकते हो। लेकिन हम लोग को चाहिए अभी इमेज मॉडल, ठीक है। इमेज मॉडल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इमेज मॉडल के लिए हम लोग को चाहिए वर्कर AI, ठीक है। सो सिंपल हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे, ये यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे वर्कर AI, ठीक है। ये तुम लोग इंटर अकाउंट ये सब अकाउंट के लिए दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे टाइप करना वर्कर AI, वर्कर नहीं बेसिकली वर्कर्स होगा, वर्कर्स AI। एंड ये जो है इसको रीड एंड एडिट, ये दो परमिशन देके एंड यहाँ पे रिव्यू टोकन मार देना। रिव्यू टोकन मारने के बाद क्रिएट टोकन क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद दो चीज़ मिलेगा तुम लोग को, अकाउंट ID और टोकन, ठीक है। वो दोनों कॉपी कर लेना, ठीक है। और ये हम लोग का AI पाइपलाइन जो हम लोग ने पहले क्रिएट किया था। सो ये सब है हम लोग का। तुम लोग को अगर नहीं पता ये सब तो तुम लोग पहले वीडियोस देख लेना, 2 वीडियोस, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पे पाइपलाइन इम्प्लीमेंट किया था, यूट्यूब वीडियो में डाटा जो जनरेट करता था, ठीक है, वीडियो रहने के बाद वहाँ पे, ठीक है। सो अभी यहाँ पे देखो, ये हम लोग का जो पाइपलाइन है ये मैंने VS कोड में खोल रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग ने इम्प्लीमेंट किया था ये सब पहले वीडियोस में। एंड यहाँ पे हम लोग का जो प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट दिया हुआ है model.py है एंड main.py, ठीक है। एंड अभी मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं सबसे पहले तो एक यहाँ पे ये हो गया। मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाऊँगा, ठीक है, थंबनेल के लिए। तो यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ एंड इसका नाम देता हूँ मैं यूट्यूब, लेट्स से YouTube/thumbnail.py, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा मैं, ठीक है। सो इस वाले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले तो स्क्रिप्ट लिखता हूँ मैं। उससे पहले स्क्रिप्ट लिखने से पहले मेरे को यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल भी बनाना है, ठीक है। पहले दिखाया था मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल में हम लोग ने पहले किया था ग्रॉक का जो API था वो हम लोग ने इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। तो ये मैंने अभी कट कर चुका हूँ क्योंकि API की मेरे को दिखाना नहीं है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हम लोग को क्लाउडफ्लेयर का मिला था, क्लाउडफ्लेयर का हम लोग को सबसे 2 चीज़ मिला था हम लोग को, एक अकाउंट ID मिला था। सो ये दे देना यहाँ पे, और क्लाउडफ्लेयर का API टोकन, ठीक है, ये 2 चीज़ दे देना। और ग्रोक का API की तो था ही, ये भी दे देना जो ग्रोक प्लेटफॉर्म से तुम लोग को मिलता था, ठीक है, जो तुम लोग इम्प्लीमेंट कर चुका था हम लोग ने पहले, ठीक है। उसको यहाँ पे दे देना और ये 2 चीज़ भी यहाँ पे दे देना, ठीक है। इसको सेव कर देना और यहाँ पे हम लोग अभी स्क्रिप्ट को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो import OS base64 और ये सब इम्प्लीमेंट करने के बाद .env चाहिए क्योंकि हम लोग को इन्वायरमेंट वेरिएबल यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। एंड इसके बाद load/.env, उसके बाद जो अकाउंट ID है और API टोकन है इसको मैं रीड कर लूँगा, ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल से। एंड इसके बाद मैं एक फंक्शन बनाऊँगा क्रिएट थंबनेल, यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट ले लूँगा और यहाँ पे ये जो URL है ये मेरा एंड पॉइंट होगा, ठीक है। इस एंड पॉइंट में हम लोग मॉडल का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, नाम ही देना पड़ेगा हम लोग को। मैंने यहाँ पे फ्लक्स मॉडल ले लिया है, ठीक है, इमेजिनेशन मॉडल। तुम लोग को पता होगा हगिंग फेस में ये है, लेकिन हगिंग फेस में बेसिकली तुम लोग को टोकन वगैरह बहुत ही खतरनाक हम लोग देता नहीं है, ठीक है, बहुत ही घटिया सर्विस देता है। बेसिकली सर्विस मतलब क्या, मतलब टोकन वगैरह बहुत ही कम देता है फ्री टायर के लिए, ठीक है।
ये करने के बाद जब हम लोग ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, यहाँ पे सिंपल मैं अगर इसको डायरेक्टली कॉल करूँ इस स्क्रिप्ट को, तो मेरे को यहाँ पे देना पड़ेगा नेम, और मैं प्रॉम्प्ट दे देता हूँ कुछ भी, ये पाइथन स्नैक कोडिंग इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सो ये प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, और ये करने के बाद फंक्शन को मैं कॉल कर दूँगा, ठीक है, इस प्रॉम्प्ट के साथ। सो लेट्स सी क्या आता है इसके बाद, ठीक है। ये हम लोग का प्रॉम्प्ट हो गया, और ये हम लोग को स्क्रिप्ट ये सब ठीक है। क्रिएट थंबनेल प्रॉम्प्ट, ये थोड़ा गलत हो गया था, चलो कोई नहीं। चलो ये हो गया हम लोग का, लेट्स रन इट, लेट्स सी क्या होता है। यूवी रन एंड यूट्यूब, क्या था हम लोग का नेम, यूट्यूब/टी। ये आ क्यों नहीं रहा है मेरा, ऑटो कंप्लीट हो नहीं रहा है बेसिकली, क्योंकि मैंने इसको इसके अंदर डाला ही नहीं, ये बाहर था मेरा, ठीक है। चलो अभी ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, यूट्यूब thumbnail.py, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, रन करने के बाद देखते हैं हम लोग का इमेज कैसा आता है, ठीक है। जो भी हम लोग का प्रॉम्प्ट दिया हम लोग ने, उस बेस पर इमेज कैसा हम लोग का जनरेट करके देता है, ये क्लाउडफ्लेयर वाला इन्फ्लुएंस, ठीक है। सो ये आ गया हम लोग का प्रिंट मैसेज का सेव्ड वाला, एंड लेट्स सी यहाँ पे thumbnail.jpg में क्या आता है। ओके, आई डोंट नो ये कि पाइथन है कि नहीं है, पता नहीं मेरे को, बट कोई नहीं, इसने तो इमेज तो जनरेट करके दिया जैसा मैंने चाहा था। चलो हो गया ये। और एक चीज़ है यहाँ पे, जैसे कि ये जो इमेज है ना, ये इमेज को देखो, ये थंबनेल वाला इमेज साइज़ में नहीं आया है, ठीक है। ये कोई डिफ़ॉल्ट इमेज साइज़ में आया है। तो अगर मेरे को यहाँ पे यूट्यूब का इमेज साइज़ देना है, तो मेरे को यहाँ पे एक्सप्लिसिटली यहाँ पे मेरे को कुछ लगाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने जेमिनी से एक कोड लिखवाया है, ठीक है। उस कोड को मैं सिंपल पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे, क्योंकि क्लाउडफ्लेयर में हम लोग डायरेक्टली ऐसा दे नहीं सकते कि यूट्यूब वाला ही हम लोग को ऐसा साइज़ चाहिए, साइज़ हम लोग को इम्प्लिसिटली वहाँ पे दे नहीं सकते। तो मैंने ये कोड लिख लिया है जो पिलो का यूज़ करता है, पिलो लाइब्रेरी का, एंड वो पिलो लाइब्रेरी से ये बेसिकली इमेज को जो हम लोग का साइज़ है उसमें कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सो ये कर रहे हैं हम लोग का ये वाला। ये करने के बाद लेस ये हो गया। सेप को मैं काट देता हूँ क्योंकि इसने जेमिनी ने ये जनरेट कर दिया था परफेक्टली इसके लिए करके। चलो अभी इसको भी डिलीट कर देता हूँ। लेट्स डिलीट दिस, डिलीट कर लेट्स डिलीट। ये करने के बाद चलो इसको रन करके देखते हैं। यूवी रन youtube.py, लेट्स सी अभी क्या आता है, ठीक है। साइज़ चेंज होता है कि नहीं वो देखते हैं अभी, ठीक है। चलो परफेक्टली इसके लिए आ गया मैसेज, एंड लेट्स सी द थंबनेल। ओके, द थंबनेल इज़ गुड इनफ। ओके देखो ये साइज़ भी इसका चेंज हो गया, ठीक है। सो ये काम कर रहा है, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही दिखाऊंगा मैं कि क्लाउडफ्लेयर का कैसे मैंने ये इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। बाद में जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, हम लोग का जो पाइपलाइन है उसका वीडियो अलग से आएगा, ठीक है। आज सिर्फ इतना दिखाया है कि क्लाउडफ्लेयर में कैसे टोकन वगैरह बनाना है, और इसको स्क्रिप्ट वगैरह कैसे इंप्लीमेंट करके उसको कॉल करना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।